गौतम बुद्ध की यह कहानी केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन बदल देने वाला सत्य है जो इंसान की सोच, भाग्य और भविष्य तीनों को बदल सकता है। कहा जाता है कि एक बार बुद्ध एक छोटे से गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में एक गरीब किसान रहता था जो हर दिन मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसका जीवन दुखों से भरा था। वह हमेशा भगवान को दोष देता था कि उसकी किस्मत इतनी खराब क्यों है। एक दिन उसने सुना कि स्वयं बुद्ध उसके गांव आ रहे हैं। वह तुरंत बुद्ध के पास गया और बोला, हे महात्मा, मेरी जिंदगी दुखों से भरी है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरी किस्मत खराब क्यों है? बुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ उससे पूछा, क्या तुम सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हो? किसान ने कहा, हाँ, मैं अपनी किस्मत बदलना चाहता हूँ। बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई और कहा कि एक समय एक आदमी था जो हर दिन नदी के किनारे बैठकर रोता था कि उसकी किस्मत खराब है। एक दिन एक संत वहां आए और बोले कि नदी में सोने का खजाना है, लेकिन वह आदमी इतना दुखी था कि उसने नदी में उतरकर खोजने की कोशिश भी नहीं की। वह सिर्फ रोता रहा। संत ने कहा कि यही तुम्हारी समस्या है, तुम दुख को अपना भाग्य मान बैठे हो और कोशिश करना छोड़ चुके हो। किसान चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा कि किस्मत कोई लिखी हुई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे कर्म, सोच और निर्णय का परिणाम है। जो व्यक्ति हर दिन अपने जीवन को बदलने के लिए छोटा सा भी कदम उठाता है, उसकी किस्मत खुद बदल जाती है। बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हें 3 रहस्य बताऊंगा, अगर तुम इन्हें जीवन में उतार लोगे तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। पहला रहस्य था जागरूकता। बुद्ध ने कहा कि अधिकांश लोग अंधे होकर जीते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे क्या सोच रहे हैं और कैसे अपने ही दुश्मन बने हुए हैं। जब तुम अपनी सोच को देखना सीख जाते हो, तभी परिवर्तन शुरू होता है। दूसरा रहस्य था कर्म। बुद्ध ने कहा कि भाग्य किसी देवता का खेल नहीं है, यह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। अगर तुम आज सही कर्म करोगे तो भविष्य अपने आप बदल जाएगा। तीसरा रहस्य था आसक्ति छोड़ना। बुद्ध ने कहा कि इंसान सबसे ज्यादा दुखी इसलिए है क्योंकि वह चीजों, लोगों और परिणामों से चिपका रहता है। जब तुम छोड़ना सीख जाते हो, तभी मुक्त होते हो। किसान ने पूछा, क्या सिर्फ इतना करने से मेरी किस्मत बदल जाएगी? बुद्ध ने कहा, हाँ, लेकिन यह आसान नहीं है, यह एक आंतरिक युद्ध है। फिर बुद्ध ने उसे ध्यान सिखाया और कहा कि हर सुबह सूर्योदय से पहले उठो, अपनी सांस को देखो, अपने विचारों को देखो और उनसे लड़ो मत, बस साक्षी बनो। किसान ने बुद्ध की बात माननी शुरू की। पहले दिन उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने अभ्यास जारी रखा। कुछ महीनों बाद उसने देखा कि उसका मन शांत होने लगा, वह बेहतर निर्णय लेने लगा। उसने खेती के नए तरीके अपनाए, लोगों से बेहतर व्यवहार किया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। कुछ सालों बाद वही गरीब किसान गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। लोग उससे पूछते थे कि उसकी किस्मत कैसे बदल गई। वह मुस्कुराकर कहता था कि बुद्ध ने मुझे सिखाया कि किस्मत बाहर नहीं, अंदर बदलती है। बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी सोच, कर्म और आसक्ति बदल दे तो हमारी जिंदगी भी बदल सकती है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि मनोविज्ञान और जीवन का गहरा सत्य है। जब तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हो, तब दुनिया अपने आप तुम्हारे अनुसार बदलने लगती है। इसलिए बुद्ध कहते थे कि अपने मन को जीत लो, यही सबसे बड़ी जीत है और यही असली किस्मत बदलने का रहस्य है। बुद्ध उस किसान को ध्यान सिखाने के बाद कुछ दिन उसके गांव में रुके और रोज सुबह उसके साथ बैठकर उसे अपने मन को समझने की गहरी शिक्षा देते थे। एक दिन किसान ने बुद्ध से पूछा कि जब मैं ध्यान करता हूं तो मेरे मन में पुराने दुख, डर और असफलताएं याद आने लगती है और मेरा मन और भी परेशान हो जाता है। तब बुद्ध ने कहा कि यही तुम्हारे मन का सच है। तुम्हारा मन एक खेत की तरह है जिसमें वर्षों से डर, लोभ, क्रोध और मोह के बीज बोए गए हैं। अब जब तुम जागरूक हो रहे हो तो वे बीज दिखाई देने लगे हैं। बुद्ध ने कहा कि लोग सोचते हैं कि ध्यान करने से तुरंत शांति मिल जाएगी, लेकिन असली ध्यान पहले तुम्हें तुम्हारे अंदर छिपे अंधेरे को दिखाता है ताकि तुम उसे बदल सको। किसान ने कहा कि फिर मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा कि हर विचार को एक बादल की तरह देखो, वह आएगा और चला जाएगा, तुम उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति विचारों को पकड़ लेता है वही दुख को पकड़ लेता है। बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई कि एक राजा था जो हर समय डर में जीता था कि कोई उसकी सत्ता छीन लेगा, इसलिए वह हर दिन नए पहरेदार रखता था। लेकिन एक दिन एक साधु उसके पास आया और बोला कि असली दुश्मन बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे मन के अंदर है। राजा ने ध्यान करना शुरू किया और कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि उसका डर सिर्फ कल्पना था। जैसे ही डर गया, उसका जीवन शांत हो गया। बुद्ध ने किसान से कहा कि तुम्हारी किस्मत भी इसी डर से बंधी है। तुम डरते हो कि तुम कभी अमीर नहीं बनोगे, तुम डरते हो कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और यही डर तुम्हें गलत निर्णय लेने पर मजबूर करता है। बुद्ध ने कहा कि जब डर चला जाता है तब बुद्धि जागती है और बुद्धि से ही किस्मत बदलती है। किसान ने ध्यान को और गंभीरता से लेना शुरू किया।
वह हर दिन अपने डर और विचारों को लिखने लगा और उन्हें समझने लगा। धीरे धीरे उसे पता चला कि उसका अधिकतर दुख भविष्य की कल्पना और अतीत की यादों से था। वर्तमान में तो कुछ भी इतना बुरा नहीं था। बुद्ध ने कहा कि वर्तमान में जीना ही सबसे बड़ा रहस्य है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वह भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे से मुक्त हो जाता है। किसान ने जब वर्तमान में जीना शुरू किया तो उसने खेती में नए प्रयोग किए। उसने अपने खेतों में अलग अलग फसलें लगाईं। उसने गांव के लोगों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। पहले जहां वह अकेला और उदास रहता था, अब वह सहयोग और प्रेम से भरा रहने लगा। बुद्ध ने कहा कि जब तुम दूसरों के साथ प्रेम से जुड़ते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है और लोग तुम्हारी मदद करने लगते हैं। यह भी किस्मत बदलने का एक रहस्य है, क्योंकि भाग्य केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक भी होता है। किसान ने देखा कि जैसे जैसे उसका मन बदल रहा है, वैसे वैसे उसके जीवन में अवसर आने लगे हैं। एक व्यापारी उसके गांव आया और उसकी फसलों को ऊंचे दाम पर खरीदने लगा। लोग उसकी सलाह लेने लगे और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा कि क्या यह सब संयोग है। बुद्ध ने कहा कि संयोग वही होता है जो तैयार मन को मिलता है। जब तुम्हारा मन बदल गया तो अवसर खुद चलकर तुम्हारे पास आए। बुद्ध ने कहा कि दुनिया एक दर्पण है। जैसी तुम्हारी सोच होगी वैसा ही जीवन तुम्हें दिखाई देगा। अगर तुम खुद को गरीब मानते रहोगे तो अवसर भी तुम्हें गरीब ही दिखेंगे, लेकिन जब तुम खुद को सक्षम और जागरूक मानते हो तब अवसर भी तुम्हें पहचानने लगते हैं। किसान ने महसूस किया कि उसकी असली गरीबी पैसे की नहीं बल्कि सोच की थी, और जैसे ही उसकी सोच बदली उसकी किस्मत भी बदलने लगी। बुद्ध ने उसे चेतावनी भी दी कि सफलता आने पर अहंकार मत पालना, क्योंकि अहंकार फिर से तुम्हारी किस्मत बिगाड़ सकता है। किसान ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि अब मुझे समझ आ गया है कि किस्मत कोई जादू नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है जिसे हर दिन बदला जा सकता है। बुद्ध मुस्कराए और बोले कि जो यह समझ लेता है वही सच्चा बुद्धिमान है और वही अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। कुछ महीनों बाद किसान की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठता था कि क्या हर इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है या कुछ लोग सच में जन्म से ही अभागे होते हैं। एक दिन उसने बुद्ध से यही प्रश्न पूछा। बुद्ध ने गहरी नजर से उसकी ओर देखा और बोले कि कोई भी जन्म से अभागा नहीं होता, अभाग्य मन की एक अवस्था है। फिर बुद्ध ने उसे 7 गुप्त रहस्य बताए जिन्हें उन्होंने वर्षों की साधना और अनुभव से समझा था। पहला रहस्य था आत्म उत्तरदायित्व। बुद्ध ने कहा कि जब तक तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते तब तक तुम गुलाम ही रहोगे। लोग देवताओं, समाज, माता पिता और परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति कहता है कि मेरा जीवन मेरी जिम्मेदारी है, वही अपनी किस्मत बदलना शुरू करता है। दूसरा रहस्य था इच्छाओं की समझ। बुद्ध ने कहा कि इच्छाएं बुरी नहीं है, लेकिन अंधी इच्छाएं दुख देती है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को समझकर सही दिशा देता है वही सफलता और शांति दोनों पा सकता है। तीसरा रहस्य था अनुशासन। बुद्ध ने कहा कि बिना अनुशासन के कोई भी बड़ा परिवर्तन संभव नहीं है। छोटे छोटे नियम जैसे समय पर उठना, ध्यान करना और सही कर्म करना तुम्हारी किस्मत की नींव बनाते हैं। चौथा रहस्य था करुणा। बुद्ध ने कहा कि जब तुम दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हो तब तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति जागती है जो तुम्हारे जीवन को भी बदल देती है, क्योंकि करुणा से मन विस्तृत होता है और अवसर भी बढ़ते हैं। पांचवा रहस्य था धैर्य। बुद्ध ने कहा कि अधिकांश लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे जल्दी परिणाम चाहते हैं, लेकिन प्रकृति में हर चीज समय लेती है। बीज तुरंत पेड़ नहीं बनता, इसलिए धैर्य ही सफलता की कुंजी है। छठा रहस्य था मौन। बुद्ध ने कहा कि मौन केवल बोलना बंद करना नहीं बल्कि मन की आवाज सुनना है। जो व्यक्ति मौन का अभ्यास करता है वह अपने जीवन की सही दिशा पहचान लेता है। सातवां और सबसे गहरा रहस्य था आत्मज्ञान। बुद्ध ने कहा कि जब तुम यह जान लेते हो कि तुम कौन हो तब तुम्हारी सारी सीमाएं टूट जाती है। किसान इन रहस्यों को सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे महसूस हुआ कि उसने जीवन भर बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश की लेकिन खुद को बदलने की कभी कोशिश नहीं की। बुद्ध ने उसे बताया कि दुनिया को बदलना कठिन है लेकिन खुद को बदलना आसान है, और जब तुम खुद को बदल लेते हो तो दुनिया अपने आप बदल जाती है। किसान ने इन 7 रहस्यों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। उसने हर दिन आत्मचिंतन शुरू किया, अपनी इच्छाओं को लिखना शुरू किया, अनुशासन का पालन किया, लोगों के प्रति करुणा दिखाने लगा, धैर्य से काम करने लगा, मौन का अभ्यास किया और खुद को जानने की कोशिश करने लगा। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि उसकी सोच पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और शक्तिशाली हो गई है। वह अब परिस्थितियों से डरता नहीं था बल्कि उन्हें अवसर की तरह देखने लगा। बुद्ध ने कहा कि यही असली भाग्य परिवर्तन है। जब इंसान डर से आजाद होकर अवसरों को पहचानने लगता है तब उसकी किस्मत अपने आप बदल जाती है। किसान ने कहा कि मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया यह ज्ञान जाने
बुद्ध मुस्कराए और बोले कि यही मेरी शिक्षा का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति अपने भीतर बुद्ध को जागृत करे, क्योंकि जब भीतर बुद्ध जागता है तब किस्मत केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक अनुभव बन जाती है। किसान बुद्ध की 7 गुप्त शिक्षाओं से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उनसे अनुरोध किया कि उसे एक ऐसी ध्यान विधि सिखाई जाए जिससे वह अपने मन और भाग्य दोनों को पूरी तरह बदल सके। बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे और फिर बोले कि ध्यान कोई जादू नहीं बल्कि मन को पुनः प्रशिक्षित करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। फिर उन्होंने किसान को एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठाया और कहा कि यह वही वृक्ष है जिसके नीचे मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए इसकी ऊर्जा तुम्हें भीतर तक बदल देगी। बुद्ध ने कहा कि सबसे पहले शरीर को स्थिर करो, क्योंकि जब शरीर स्थिर होता है तभी मन स्थिर होने लगता है। किसान ने आंखें बंद की और शांत होकर बैठ गया। बुद्ध ने कहा कि अब अपनी सांस पर ध्यान दो। सांस अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, बस उसे देखो, उसे बदलने की कोशिश मत करो। बुद्ध ने समझाया कि सांस जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है और जो व्यक्ति अपनी सांस को नियंत्रित करना सीख जाता है वह अपने जीवन को नियंत्रित करना सीख जाता है। कुछ मिनटों बाद किसान के मन में कई विचार आने लगे। उसने बुद्ध से कहा कि मेरा मन बहुत भटक रहा है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा कि भटकना मन का स्वभाव है, तुम्हारा काम उसे रोकना नहीं बल्कि उसे देखना है। जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर बहते पानी को देखता है, वैसे ही विचारों को देखो। बुद्ध ने कहा कि जब तुम विचारों को देखना सीख जाते हो तब तुम विचारों से अलग हो जाते हो और यही ध्यान का असली रहस्य है। फिर बुद्ध ने उसे तीसरा चरण सिखाया। उन्होंने कहा कि अब अपने दिल में करुणा का भाव जगाओ, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए और पूरी दुनिया के लिए प्रेम और करुणा महसूस करो। बुद्ध ने कहा कि करुणा से मन की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। किसान ने जब करुणा का अभ्यास किया तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। बुद्ध ने चौथा चरण बताया कि अब अपने जीवन की कल्पना करो जैसा तुम उसे बनाना चाहते हो। अपने खेतों को हरा भरा देखो, अपने परिवार को खुश देखो, खुद को शांत और सफल देखो। बुद्ध ने कहा कि मन की कल्पना वास्तविकता की पहली सीढ़ी है। जो व्यक्ति अपने मन में सफलता देख लेता है वह उसे जीवन में भी प्राप्त कर लेता है। किसान ने जब यह अभ्यास किया तो उसके अंदर एक नई ऊर्जा जाग गई। बुद्ध ने अंतिम चरण सिखाया कि अब सब कुछ छोड़ दो, सांस, विचार, कल्पना, सब कुछ, बस शुद्ध चेतना में रहो। बुद्ध ने कहा कि यही निर्वाण का द्वार है, जहां तुम खुद को शरीर और मन से अलग अनुभव करते हो। किसान ने उसका क्षण एक गहरी शांति का अनुभव किया जिसे उसने कभी नहीं जाना था। बुद्ध ने कहा कि अगर तुम हर दिन इस ध्यान का अभ्यास करोगे तो तुम्हारा मन धीरे धीरे बदल जाएगा, और जब मन बदलता है तो कर्म बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तो किस्मत बदल जाती है। किसान ने इस ध्यान को अपनी दिनचर्या बना लिया। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, पीपल के पेड़ के नीचे बैठता और बुद्ध की बताई विधि का अभ्यास करता। कुछ महीनों बाद उसने महसूस किया कि उसका डर, क्रोध और चिंता लगभग समाप्त हो गए हैं। वह पहले से अधिक आत्मविश्वासी और शांत हो गया है। लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे, क्योंकि शांत मनुष्य की ऊर्जा दूसरों को भी शांति देती है। बुद्ध ने कहा कि यही ध्यान का चमत्कार है। यह न केवल तुम्हारे मन को बल्कि तुम्हारे भाग्य को भी पुनः लिख देता है। किसान ने महसूस किया कि ध्यान उसके लिए पूजा नहीं बल्कि जीवन बदलने की तकनीक बन चुका है, और उसने प्रण किया कि वह इस ज्ञान को दूसरों तक भी पहुंचाएगा ताकि हर व्यक्ति अपनी किस्मत बदल सके। एक दिन किसान ने बुद्ध से एक ऐसा प्रश्न पूछा जो सदियों से इंसान को परेशान करता आया है। उसने कहा कि अगर सब कुछ कर्म से होता है तो क्या हमारा जन्म, गरीबी, अमीरी और दुख पहले से तय होते हैं, और क्या पुनर्जन्म सच में होता है? बुद्ध कुछ देर मौन रहे और फिर बोले कि कर्म और पुनर्जन्म को समझे बिना तुम जीवन के रहस्य को नहीं समझ सकते। बुद्ध ने कहा कि हर इंसान अपने कर्मों का बीज बोता है और वही बीज भविष्य में फल बनकर वापस आता है। तुम जो सोचते हो, जो बोलते हो और जो करते हो, वही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करता है। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई कि एक आदमी था जो हर दिन दूसरों से झूठ बोलता था। धीरे धीरे लोग उससे दूर हो गए और वह अकेला रह गया। उसने सोचा कि उसकी किस्मत खराब है, लेकिन असल में वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा था। बुद्ध ने कहा कि पुनर्जन्म केवल शरीर का नहीं बल्कि हर क्षण का भी होता है। हर पल तुम एक नया व्यक्ति बनते हो। अगर तुम आज बदल जाओ तो तुम अगले पल नए जन्म की तरह जी सकते हो। किसान ने पूछा कि क्या पिछले जन्म के कर्म इस जीवन को प्रभावित करते हैं? बुद्ध ने कहा कि कुछ प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान कर्म सबसे शक्तिशाली होते हैं। जो व्यक्ति वर्तमान में जागरूक होकर सही कर्म करता है वह अपने पिछले कर्मों को भी बदल सकता है। बुद्ध ने कहा कि कर्म कोई सजा नहीं बल्कि सीखने की प्रक्रिया है। अगर तुम्हें दुख मिला है तो यह तुम्हें कुछ सिखाने आया है। किसान ने यह सुनकर अपने जीवन के दुखों को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया।
उसे समझ आया कि गरीबी ने उसे मेहनत करना सिखाया, असफलताओं ने उसे बुद्धिमान बनाया और दुखों ने उसे करुणामय बनाया। बुद्ध ने कहा कि जब तुम अपने दुख को शिक्षक मान लेते हो, तब दुख तुम्हारी शक्ति बन जाता है। किसान ने पूछा कि क्या अच्छे कर्म से भाग्य सच में बदल सकता है? बुद्ध ने कहा कि हाँ, हर अच्छा कर्म एक नया भविष्य बनाता है। जैसे किसान बीज बोता है और समय के साथ फसल काटता है, वैसे ही तुम कर्म बोते हो और भाग्य काटते हो। बुद्ध ने कहा कि लोग अक्सर बड़े चमत्कार चाहते हैं, लेकिन किस्मत छोटे छोटे कर्मों से बदलती है, जैसे किसी की मदद करना, सच बोलना, ध्यान करना और स्वयं को सुधारना। किसान ने प्रण किया कि वह हर दिन अच्छे कर्म करेगा। वह गरीबों की मदद करने लगा, गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा और लोगों के बीच शांति फैलाने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग उसे सम्मान देने लगे और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। बुद्ध ने कहा कि यही कर्म का चमत्कार है। जब तुम दूसरों के जीवन में प्रकाश लाते हो तो प्रकाश तुम्हारे जीवन में भी आता है। किसान ने महसूस किया कि कर्म और पुनर्जन्म केवल आध्यात्मिक विचार नहीं बल्कि जीवन बदलने का विज्ञान है, और अगर हर इंसान अपने कर्मों को समझ ले तो उसकी किस्मत भी बदल सकती है। बुद्ध ने अंत में कहा कि अपने कर्मों को पवित्र बनाओ, यही तुम्हारे भाग्य का असली निर्माता है और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। कुछ समय बाद बुद्ध के आश्रम में एक रहस्यमय युवक आया जिसका नाम आनंदित था। वह बहुत शांत, गंभीर और गहरी आंखों वाला व्यक्ति था। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा कि वह अपना जीवन सत्य की खोज में समर्पित करना चाहता है। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखकर कहा कि तुम्हारा मन बहुत पुराने कर्मों से भरा है और तुम्हारा भविष्य बहुत बड़ा है। किसान यह सुनकर चौंक गया और उसने बुद्ध से पूछा कि या कोई सच में भविष्य देख सकता है? बुद्ध मुस्कराए और बोले कि भविष्य देखने की जरूरत नहीं, भविष्य समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हर इंसान की सोच, कर्म और चेतना मिलकर उसके भविष्य की दिशा बनाती है। फिर बुद्ध ने आनंदित को ध्यान में बैठाया और कुछ समय बाद कहा कि तुम्हारे भीतर एक महान शिक्षक छिपा है, लेकिन पहले तुम्हें अपने अहंकार और भय को छोड़ना होगा। आनंदित ने स्वीकार किया कि वह अंदर से बहुत डरा हुआ है और उसे लगता है कि वह कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। बुद्ध ने उसे वही ध्यान तकनीक सिखाई जो किसान को सिखाई थी और कहा कि डर केवल मन की कल्पना है, डर चला गया तो तुम्हारी शक्ति जाग जाएगी। किसान यह सब देख रहा था और उसने महसूस किया कि हर इंसान के भीतर एक छुपी हुई शक्ति होती है। बुद्ध ने किसान से कहा कि यह युवक भविष्य में हजारों लोगों का जीवन बदलेगा, लेकिन अभी उसे खुद को पहचानना है। कुछ महीनों बाद आनंदित ने ध्यान और सेवा में इतना प्रगति कर ली कि लोग उसे बुद्ध का प्रिय शिष्य कहने लगे। वह गांव गांव जाकर लोगों को ध्यान, करुणा और कर्म का महत्व समझाने लगा। किसान ने देखा कि कैसे एक साधारण युवक लोगों की किस्मत बदलने लगा। बुद्ध ने कहा कि जब एक व्यक्ति जाग जाता है तो वह केवल अपना नहीं बल्कि हजारों लोगों का भाग्य बदल देता है। किसान ने पूछा कि क्या हर इंसान ऐसा बन सकता है? बुद्ध ने कहा कि हाँ, लेकिन बहुत कम लोग अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का साहस करते हैं। अधिकांश लोग डर, समाज और असफलता के भय में अपनी शक्ति को दबा देते हैं। बुद्ध ने कहा कि आनंदित के बारे में एक भविष्यवाणी है कि वह उन लोगों के लिए प्रकाश बनेगा जो अंधकार में जी रहे हैं। किसान ने यह सुनकर सोचा कि क्या वह भी किसी के जीवन में प्रकाश बन सकता है। बुद्ध ने कहा कि तुम पहले खुद के जीवन में प्रकाश बनो, फिर तुम्हारा प्रकाश दूसरों तक अपने आप पहुंच जाएगा। आनंदित ने कुछ ही वर्षों में इतना ज्ञान और करुणा प्राप्त कर ली कि लोग दूर दूर से उसे सुनने आने लगे। उसकी बातें लोगों के दिल में उतर जाती थीं और लोग अपने जीवन को बदलने का संकल्प लेने लगे। किसान ने महसूस किया कि यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि जागरूकता और कर्म का परिणाम था। बुद्ध ने कहा कि यही मानव जीवन का उद्देश्य है कि हम खुद को बदले और फिर दूसरों को बदलने की प्रेरणा दें। किसान ने आनंदित को देखकर अपने भीतर भी एक नया सपना देखा कि वह भी अपने गांव में लोगों को ध्यान और सही जीवन जीने की शिक्षा देगा, और उसी क्षण उसे महसूस हुआ कि उसकी किस्मत अब केवल उसके लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए बदल रही है। बुद्ध ने अंत में कहा कि जब तुम दूसरों की किस्मत बदलने का काम शुरू कर देते हो, तब तुम्हारी किस्मत सबसे तेजी से बदलती है, क्योंकि सेवा ही जीवन का सबसे बड़ा भाग्य है। एक दिन बुद्ध के आश्रम में एक शक्तिशाली राजा आया जिसका नाम सम्राट वीरसेन था। वह बहुत धनी और शक्तिशाली था, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी चिंता और भय झलक रहा था। राजा ने बुद्ध से कहा कि उसके पास सब कुछ है, धन, सेना, राज्य और सम्मान, लेकिन फिर भी वह रात को चैन से सो नहीं पाता। उसे डर लगता है कि कोई उसका राज्य छीन लेगा, कोई उसे मार देगा और उसका नाम इतिहास में मिट जाएगा। किसान यह सुनकर हैरान हुआ, क्योंकि उसने सोचा था कि अमीर और शक्तिशाली लोग सबसे खुश होते हैं। बुद्ध ने राजा से कहा कि तुम्हारी समस्या गरीबी नहीं बल्कि असुरक्षा है। राजा ने कहा कि वह चाहता है कि बुद्ध कोई चमत्कार करे जिससे उसका डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बुद्ध मुस्कराए और बोले कि मैं कोई जादू नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दे सकता हूँ जो सबसे बड़ा चमत्कार है।
फिर बुद्ध ने राजा को ध्यान में बैठाया और उसे वही 5 चरणों वाला ध्यान सिखाया जो उन्होंने किसान को सिखाया था। शुरुआत में राजा का मन बहुत भटक रहा था क्योंकि वह सत्ता, युद्ध और राजनीति के विचारों में फंसा था। लेकिन बुद्ध ने उसे सिखाया कि हर विचार को बादल की तरह आने दो और जाने दो। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद राजा ने महसूस किया कि उसका डर धीरे धीरे कम हो रहा है। एक दिन राजा ने बुद्ध से कहा कि उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसने ध्यान में खुद को शरीर और राजसत्ता से अलग महसूस किया और पहली बार उसे शांति मिली। बुद्ध ने कहा कि यही असली चमत्कार है, जब मनुष्य अपने पद और धन से ऊपर उठकर खुद को शुद्ध चेतना के रूप में पहचान लेता है। राजा ने कहा कि क्या इससे उसकी किस्मत बदल जाएगी? बुद्ध ने कहा कि हाँ, क्योंकि अब तुम डर से निर्णय नहीं लोगे बल्कि बुद्धि से लोगे। राजा ने लौटकर अपने राज्य में कई बदलाव किए। उसने करुणा से शासन करना शुरू किया, कर कम किए, किसानों की मदद की और युद्धों को टालने की कोशिश की। कुछ ही वर्षों में उसका राज्य पहले से अधिक समृद्ध और शांत हो गया। लोग उसे क्रूर राजा से एक महान शासक के रूप में देखने लगे। किसान ने यह सब सुनकर समझा कि ध्यान और जागरूकता केवल गरीबों के लिए नहीं बल्कि राजाओं के लिए भी किस्मत बदलने का सबसे बड़ा हथियार है। बुद्ध ने कहा कि जब एक राजा बदलता है तो लाखों लोगों की किस्मत बदल जाती है। राजा वीरसेन ने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा कि आपने मेरे जीवन का सबसे बड़ा डर खत्म कर दिया। बुद्ध ने कहा कि मैंने तुम्हें डर नहीं हटाया, मैंने तुम्हें डर से ऊपर उठना सिखाया। किसान ने इस कहानी से यह सीखा कि चाहे कोई गरीब किसान हो या शक्तिशाली राजा, हर इंसान की किस्मत उसके मन और निर्णय से बदलती है, और जब मन बदलता है तो इतिहास भी बदल जाता है। बुद्ध ने अंत में कहा कि असली चमत्कार मन का परिवर्तन है, और जो यह चमत्कार कर लेता है वही अपनी किस्मत का निर्माता बन जाता है। कई वर्षों की साधना, ध्यान और सेवा के बाद किसान का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह अब गांव का सम्मानित व्यक्ति बन चुका था, लेकिन बुद्ध जानते थे कि उसके भीतर अभी भी एक अंतिम भ्रम छिपा हुआ है। इसलिए उन्होंने उसे एक आखिरी परीक्षा देने का निर्णय लिया। एक दिन बुद्ध ने किसान को बुलाया और कहा कि अब तुम्हें अपने गांव को छोड़कर दूर देश जाना होगा और वहां जाकर लोगों को ध्यान और जागरूकता सिखानी होगी। किसान यह सुनकर घबरा गया क्योंकि उसने कभी अपने गांव से बाहर जाने की कल्पना भी नहीं की थी। उसने कहा कि वह एक साधारण किसान है और दूसरों को क्या सिखाएगा। बुद्ध ने कहा कि यही तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। जब तक तुम खुद को छोटा मानते रहोगे तब तक तुम्हारी शक्ति जागृत नहीं होगी। किसान ने डर और संदेह के बावजूद बुद्ध की आज्ञा स्वीकार की और यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कुछ ने उसे धोखा दिया और कुछ ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन उसने बुद्ध की शिक्षा याद रखी कि डर केवल मन की कल्पना है और हर कठिनाई एक शिक्षक है। धीरे धीरे उसने लोगों को ध्यान, करुणा और सही कर्म के बारे में समझाना शुरू किया। कुछ लोग उससे प्रेरित हुए और अपने जीवन को बदलने लगे। किसान ने महसूस किया कि वह अब केवल किसान नहीं बल्कि एक शिक्षक बन चुका है। एक दिन एक अमीर व्यापारी उसके पास आया और कहा कि उसकी बातें सुनकर उसने अपना लालच छोड़ दिया और गरीबों की मदद करने लगा। एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि उसने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया क्योंकि किसान की शिक्षाओं से उसे जीवन का अर्थ मिला। किसान की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी दूसरों के लिए भी मूल्यवान है। कुछ वर्षों बाद वह फिर बुद्ध के पास लौटा और कहा कि उसने अपनी शक्ति को पहचान लिया है। बुद्ध मुस्कुराए और कहा कि यही तुम्हारी अंतिम जागृति है। जब तुम समझ लेते हो कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी है, तभी तुम वास्तव में मुक्त होते हो। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति अपने जीवन को सेवा में समर्पित कर देता है, उसकी किस्मत केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक रूप से बदल जाती है। किसान ने महसूस किया कि उसका डर, उसकी गरीबी और उसकी असफलताएं केवल उसे इस मार्ग पर लाने के लिए थीं। बुद्ध ने कहा कि हर इंसान के जीवन में एक बुद्ध आता है, कभी गुरु के रूप में, कभी दुख के रूप में और कभी अनुभव के रूप में। जो व्यक्ति उस बुद्ध की बात सुन लेता है, उसकी किस्मत बदल जाती है। किसान ने बुद्ध के चरणों में गिरकर धन्यवाद दिया और कहा कि उसने उसे नया जन्म दिया है। बुद्ध ने कहा कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, मैंने तुम्हें वह दिखाया जो तुम्हारे भीतर पहले से था। किसान ने उस दिन महसूस किया कि किस्मत कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि भीतर जागृत चेतना का नाम है, और जैसे ही चेतना जागती है, इंसान का जीवन, भविष्य और भाग्य सब कुछ बदल जाता है। बुद्ध ने अंत में कहा कि जो यह समझ लेता है वही सच्चा मुक्त होता है और वही अपनी किस्मत का सच्चा निर्माता बन जाता है। किसान की अंतिम जागृति के बाद बुद्ध ने उसे और सभी शिष्यों को एक रात पीपल के वृक्ष के नीचे बुलाया। चंद्रमा की रोशनी पूरे आश्रम को प्रकाशित कर रही थी और वातावरण में गहरी शांति थी। बुद्ध जानते थे कि उनका जीवन अब अंतिम चरण में है और उन्हें अपना अंतिम उपदेश देना है। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि आज मैं तुम्हें वह अंतिम रहस्य बताऊंगा जो मनुष्य के जीवन को पूरी तरह बदल सकता है।
सभी शिष्य ध्यान से सुनने लगे। किसान की आंखों में आंसू थे क्योंकि उसने महसूस किया कि बुद्ध का समय सीमित है। बुद्ध ने कहा कि लोग जीवन भर खुशी, सफलता और मोक्ष की खोज करते रहते हैं, लेकिन बाहर खोजते रहते हैं, जबकि असली रहस्य भीतर छिपा है। उन्होंने कहा कि तुम जो खोज रहे हो वही तुम हो। जब तक तुम बाहर देखते रहोगे तब तक तुम भ्रम में रहोगे। बुद्ध ने बताया कि मनुष्य 3 चीजों से बंधा होता है: अहंकार, आसक्ति और अज्ञान। अहंकार कहता है कि मैं अलग हूं, आसक्ति कहती है कि मुझे यह चाहिए, और अज्ञान कहता है कि यही सच है। जब तुम इन तीनों को देख लेते हो तब तुम मुक्त होने लगते हो। बुद्ध ने कहा कि असली स्वतंत्रता बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। जो व्यक्ति अपने मन को जान लेता है वह संसार में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। किसान ने पूछा कि इस मुक्ति को कैसे पाया जाए। बुद्ध ने कहा कि इसके लिए 3 मार्ग है: प्रज्ञा, शील और समाधि। प्रज्ञा का अर्थ है सही ज्ञान, शील का अर्थ है सही आचरण और समाधि का अर्थ है ध्यान में स्थित होना। बुद्ध ने कहा कि जब ज्ञान, कर्म और ध्यान एक साथ मिल जाते हैं तब मनुष्य की चेतना पूरी तरह बदल जाती है और वही क्षण उसकी किस्मत का अंतिम परिवर्तन होता है। उन्होंने कहा कि मृत्यु से डरना मत, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं बल्कि परिवर्तन है। जैसे सूरज अस्त होता है और फिर उगता है, वैसे ही चेतना भी रूप बदलती है। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति मृत्यु को समझ लेता है वह जीवन को भी पूरी तरह जी लेता है। किसान ने महसूस किया कि उसका डर, उसकी इच्छाएं और उसकी पहचान धीरे धीरे पिघल रही है और उसके भीतर एक गहरी शांति जन्म ले रही है। बुद्ध ने अंत में कहा कि मेरा अंतिम उपदेश यही है: अपने भीतर प्रकाश खोजो, किसी और पर निर्भर मत रहो, स्वयं दीपक बनो। जब तुम स्वयं दीपक बन जाते हो तब कोई अंधकार तुम्हारी किस्मत को नहीं बदल सकता, बल्कि तुम खुद अंधकार को प्रकाश में बदल देते हो। सभी शिष्य मौन में बैठ गए और उस क्षण उन्हें लगा कि समय रुक गया है। किसान ने महसूस किया कि उसकी किस्मत अब केवल सफलता या धन नहीं बल्कि चेतना और सेवा का नाम है। बुद्ध ने कहा कि जो यह समझ लेता है वही सच्चा बुद्धिमान है और वही अपने जीवन का अंतिम उद्देश्य पा लेता है। उसी रात किसान ने ध्यान में एक ऐसी गहराई का अनुभव किया जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसे लगा कि वह पूरे ब्रह्मांड से जुड़ गया है और उसी क्षण उसने समझ लिया कि यही बुद्ध की अंतिम शिक्षा थी: सब कुछ एक है। और जब यह समझ आ जाती है तब जीवन, मृत्यु और किस्मत सभी एक ही सत्य में विलीन हो जाते हैं। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पूरा आश्रम शोक में डूब गया था। किसान को ऐसा लग रहा था जैसे उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा चला गया हो, लेकिन उसी समय उसे बुद्ध के शब्द याद आए कि स्वयं दीपक बनो और किसी पर निर्भर मत रहो। किसान ने उसी क्षण प्रण लिया कि वह बुद्ध की शिक्षाओं को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाएगा। वह गांव-गांव, नगर-नगर और दूर देशों तक यात्रा करने लगा। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई लोग उसकी बातों को पागलपन समझते थे, कुछ उसे झूठा गुरु कहते थे, लेकिन उसने बुद्ध की शिक्षा याद रखी कि सत्य को मान्यता समय देता है। धीरे धीरे उसकी बातें लोगों के दिलों में उतरने लगीं। उसने लोगों को ध्यान, करुणा, सही कर्म और आत्मज्ञान का महत्व समझाया। उसने सिखाया कि किस्मत कोई देवताओं की देन नहीं बल्कि मनुष्य के कर्मों का परिणाम है। कुछ लोग उसकी शिक्षा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने जीवन की दिशा बदल दी। कोई व्यापारी था जिसने लालच छोड़कर सेवा का मार्ग अपनाया, कोई योद्धा था जिसने हिंसा छोड़कर शांति का मार्ग चुना, और कोई दुखी व्यक्ति था जिसने आत्महत्या का विचार छोड़कर जीवन को फिर से अपनाया। किसान की शिक्षाओं से छोटे छोटे समूह बनने लगे, जहां लोग ध्यान करते, अनुभव साझा करते और एक दूसरे की मदद करते थे। धीरे धीरे ये समूह एक बड़े आंदोलन में बदल गए। कई राजाओं ने भी किसान की बातें सुनी और अपने शासन में करुणा और न्याय लाने लगे। किसान ने महसूस किया कि एक व्यक्ति की जागरूकता कैसे हजारों और लाखों लोगों की किस्मत बदल सकती है। उसने समझा कि बुद्ध ने उसे केवल एक किसान से शिक्षक नहीं बनाया बल्कि एक युग परिवर्तन का साधन बनाया। वर्षों बाद जब किसान वृद्ध हो गया तो उसने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि वह केवल एक साधारण किसान था जिसे एक महापुरुष ने जागृत किया। उसने कहा कि अगर वह अपनी किस्मत बदल सकता है तो हर इंसान बदल सकता है। उसने अपने अंतिम दिनों में ध्यान में गहरी शांति पाई और उसने मुस्कुराते हुए शरीर छोड़ दिया। उसके शिष्यों ने उसकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया और पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को यह कहानी सुनाते रहे कि एक साधारण किसान कैसे बुद्ध की शिक्षा से अपनी किस्मत और दुनिया दोनों बदल गया। और यही कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है कि किस्मत कोई स्थिर चीज नहीं बल्कि चेतना का प्रवाह है। जो जागता है वही बदलता है और जो बदलता है वही दुनिया बदल देता है। किसान की कहानी यह साबित करती है कि अगर इंसान अपने मन, कर्म और चेतना को बदल ले तो उसका जीवन ही नहीं बल्कि इतिहास भी बदल सकता है। किसान की कहानी के फैलने के बाद कई विद्वानों, चिकित्सकों और विचारकों ने बुद्ध की शिक्षाओं को आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से समझने की कोशिश की।
किसान के शिष्यों में से कुछ लोग दूर देशों तक गए और उन्होंने वहां के विद्वानों को बताया कि कैसे ध्यान, करुणा और जागरूकता ने एक साधारण व्यक्ति की किस्मत बदल दी। आधुनिक मनोविज्ञान ने भी यह सिद्ध किया कि इंसान की सोच उसके जीवन की दिशा तय करती है। बुद्ध ने हजारों साल पहले कहा था कि मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो, और आज वैज्ञानिक शोध भी यही बताते हैं कि सकारात्मक सोच मस्तिष्क की संरचना बदल सकती है। ध्यान से दिमाग के न्यूरॉन्स मजबूत होते हैं, तनाव कम होता है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। किसान की कहानी एक जीवित उदाहरण बन गई कि कैसे ध्यान ने उसके डर, चिंता और गरीबी की मानसिकता को खत्म कर दिया और उसे आत्मविश्वास, बुद्धिमत्ता और अवसरों की ओर ले गया। बुद्ध ने कहा था कि वर्तमान में जीना सबसे बड़ा रहस्य है, और आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि माइंडफुलनेस वर्तमान क्षण में रहने की कला है, जो अवसाद और चिंता को कम करती है। किसान जब वर्तमान में जीने लगा तो उसने सही निर्णय लिए और उसकी किस्मत बदल गई। बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत की बात की थी, और आज व्यवहारिक विज्ञान भी कहता है कि हर क्रिया का परिणाम होता है। जो लोग अनुशासन, मेहनत और सेवा को अपनाते हैं वे जीवन में अधिक सफल होते हैं। किसान ने जब अच्छे कर्म अपनाए तो समाज ने भी उसे सम्मान और अवसर दिए। बुद्ध ने करुणा को जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बताया था, और आधुनिक शोध भी बताता है कि दूसरों की मदद करने से मस्तिष्क में खुशी के हार्मोन बढ़ते हैं और जीवन की संतुष्टि बढ़ती है। किसान ने सेवा को अपनाया और उसकी जिंदगी में अर्थ और उद्देश्य आ गया। बुद्ध ने अहंकार को दुख का कारण बताया था, और आज मनोविज्ञान भी कहता है कि अत्यधिक अहंकार व्यक्ति को अकेला और असफल बना देता है। किसान ने अहंकार छोड़ा और लोगों के साथ जुड़ गया, जिससे उसके जीवन में सहयोग और अवसर बढ़े। बुद्ध ने मृत्यु और परिवर्तन को प्राकृतिक बताया था, और आज विज्ञान भी कहता है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है, जो बदलता है वही जीवित रहता है। किसान ने परिवर्तन को अपनाया और अपनी पहचान को बार बार नया जन्म दिया, इसलिए उसकी किस्मत बार बार बदली। बुद्ध की शिक्षा कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि चेतना का विज्ञान है। जब इंसान अपने मन, सोच और व्यवहार को वैज्ञानिक तरीके से बदलता है तो उसका जीवन स्वतः बदल जाता है। किसान की कहानी यह साबित करती है कि किस्मत कोई रहस्यमय शक्ति नहीं बल्कि न्यूरॉन्स, आदतों और निर्णयों का परिणाम है, और जो व्यक्ति अपने मन को प्रशिक्षित कर लेता है वह अपने भाग्य को भी प्रशिक्षित कर लेता है। बुद्ध के शब्द आज भी गूंजते हैं कि स्वयं दीपक बनो, और आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि इंसान अपने जीवन का निर्माता स्वयं है। इसलिए अगर तुम अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो पहले अपनी सोच, ध्यान और कर्म बदलो, क्योंकि यही वह वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य है जो हजारों साल पहले बुद्ध ने बताया था और आज पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। किसान के शिष्यों ने जब देखा कि लोग उसकी कहानी से प्रेरित होकर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित एक विशेष 21 दिन की साधना योजना बनाई, जिसे किसान स्वयं लोगों को सिखाया करता था। किसान कहता था कि बुद्ध ने मुझे कोई चमत्कार नहीं दिया बल्कि एक प्रक्रिया दी, और वही प्रक्रिया हर इंसान को अपनी किस्मत बदलने में मदद कर सकती है। पहले दिन से 7वें दिन तक की साधना का उद्देश्य था मन को जागरूक बनाना। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठना, शांत जगह पर बैठकर अपनी सांस को देखना और पूरे दिन अपने विचारों को नोटिस करना कि कब डर, क्रोध, लोभ और दुख पैदा होता है। किसान कहता था कि जब तक तुम अपने मन को नहीं जानते तब तक तुम उसके गुलाम रहते हो। 8वें दिन से 14वें दिन तक की साधना का उद्देश्य था कर्म परिवर्तन। इस चरण में व्यक्ति को हर दिन कम से कम एक अच्छा कर्म करना होता था, जैसे किसी की मदद करना, सच बोलना, ध्यान करना, शरीर को स्वस्थ रखना और अनुशासन अपनाना। किसान सिखाता था कि छोटे छोटे कर्म मिलकर बड़ी किस्मत बनाते हैं। 15वें दिन से 21वें दिन तक की साधना का उद्देश्य था आत्मज्ञान और करुणा। इस चरण में व्यक्ति को ध्यान में अपने जीवन का उद्देश्य देखना होता था, अपने और दूसरों के लिए करुणा जगानी होती थी, और यह समझना होता था कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि चेतना है। किसान कहता था कि जब इंसान अपने उद्देश्य को समझ लेता है तब उसका जीवन एक मिशन बन जाता है और किस्मत अपने आप बदलने लगती है। इस 21 दिन की साधना के दौरान कई लोगों ने अद्भुत परिवर्तन महसूस किए। कोई शराब छोड़ पाया, कोई डर से बाहर आया, कोई अपने रिश्ते सुधार पाया और किसी ने अपना व्यवसाय शुरू करने का साहस किया। किसान ने कहा कि यह कोई जादू नहीं बल्कि मन के प्रशिक्षण का परिणाम है। जब मन बदलता है तो निर्णय बदलते हैं, जब निर्णय बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तो किस्मत बदल जाती है। किसान ने लोगों को चेतावनी भी दी कि 21 दिन केवल शुरुआत है, असली साधना जीवन भर चलती है, लेकिन 21 दिन तुम्हें एक नया जन्म दे सकते हैं। उसने कहा कि बुद्ध की यह साधना योजना हर इंसान के लिए है, गरीब, अमीर, राजा, किसान, छात्र, व्यापारी, सभी के लिए, क्योंकि किस्मत बदलने का अधिकार हर इंसान के पास है।
किसान ने अंत में कहा कि अगर तुम सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो इन 21 दिनों को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय बना लो, क्योंकि इन्हीं 21 दिनों में तुम पुरानी पहचान को छोड़कर एक नया जीवन शुरू कर सकते हो। और यही बुद्ध की सबसे गुप्त और शक्तिशाली शिक्षा है। 21 दिन की साधना योजना फैलने के बाद किसान की शिक्षाएं पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो चुकी थीं। लोग उसे एक साधारण किसान नहीं बल्कि जागृत गुरु मानने लगे थे। लेकिन किसान के मन में एक रहस्य हमेशा जीवित था कि बुद्ध ने उसे जाते समय कुछ ऐसा कहा था जिसे उसने कभी पूरी तरह समझा नहीं था। बुद्ध ने अंतिम दिनों में उसे बुलाकर कहा था कि एक दिन ऐसा समय आएगा जब मानवता बहुत भौतिक हो जाएगी, लोग धन, शक्ति और तकनीक के पीछे भागेंगे और आत्मा को भूल जाएंगे, और उस समय तुम्हारी शिक्षाएं फिर से जीवित होंगी और लाखों लोगों की किस्मत बदलेंगी। किसान ने तब इसे एक साधारण भविष्यवाणी समझा था, लेकिन वर्षों बाद उसने महसूस किया कि बुद्ध का हर शब्द सत्य था। उसने देखा कि लोग धीरे धीरे ध्यान, करुणा और आत्मज्ञान से दूर होते जा रहे हैं और केवल बाहरी सफलता में खो रहे हैं। तब उसने अपने शिष्यों को एक गुप्त संदेश दिया कि जब भी मानवता भटक जाए, इस कथा को फिर से सुनाना, क्योंकि यह कथा लोगों को उनके भीतर वापस ले आएगी। किसान ने अपने अंतिम दिनों में एक रहस्यमय ध्यान अनुभव किया। उसने ध्यान में देखा कि भविष्य में लोग इस कहानी को किसी अद्भुत माध्यम से सुनेंगे, जैसे दूर दूर तक आवाज और चित्र पहुंचाने वाली तकनीक, और करोड़ों लोग एक साथ इस ज्ञान को सुनेंगे और अपनी किस्मत बदलेंगे। उसने अपने शिष्यों से कहा कि यह कहानी केवल इतिहास नहीं बल्कि भविष्य का बीज है। जब भी कोई व्यक्ति इस कथा को दिल से सुनेगा, उसके भीतर जागृति की चिंगारी जलेगी। किसान ने कहा कि बुद्ध ने उसे दिखाया था कि समय और स्थान सीमाएं नहीं है, चेतना हर युग में प्रवाहित होती है। इसलिए बुद्ध की शिक्षा कभी मरती नहीं, वह हर युग में नए रूप में जन्म लेती है। किसान ने अपने शिष्यों से यह भी कहा कि भविष्य में कुछ लोग इस ज्ञान को मनोरंजन समझेंगे, कुछ लोग इसे झूठ कहेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी जिंदगी सच में बदल जाएगी, और वही लोग मानवता के लिए नए युग की शुरुआत करेंगे। किसान ने कहा कि अगर केवल एक व्यक्ति भी इस कथा से जाग जाए तो बुद्ध का उद्देश्य पूरा हो जाता है। उसने अपने अंतिम क्षणों में कहा कि याद रखना, किस्मत कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि चेतना की तरंग है। जब चेतना जागती है तो भविष्य बदल जाता है, और यही बुद्ध की अंतिम भविष्यवाणी है कि एक दिन हर इंसान यह समझ जाएगा कि वह स्वयं अपनी किस्मत का निर्माता है। किसान ने ध्यान में मुस्कुराते हुए शरीर छोड़ा और उसके शिष्यों ने उस गुप्त भविष्यवाणी को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया, और आज भी जब कोई यह कथा सुनता है तो उसके भीतर वही जागृति की चिंगारी जल उठती है। और शायद यही बुद्ध की सबसे रहस्यमय योजना थी कि उनकी शिक्षा हजारों वर्षों बाद भी लोगों की किस्मत बदलती रहे। बीत गईं। किसान और बुद्ध दोनों इतिहास बन चुके थे, लेकिन उनकी कथा समय की धूल में खोई नहीं बल्कि चेतना के प्रवाह में जीवित रही। आधुनिक युग में जब दुनिया तकनीक, सोशल मीडिया, पैसा और शक्ति के पीछे पागल हो गई थी, तब भी इंसान के भीतर वही पुराना डर, अकेलापन और अर्थहीनता मौजूद था। लोग बाहरी रूप से सफल दिखते थे लेकिन अंदर से टूट चुके थे। उसी समय किसान की कथा एक नए रूप में दुनिया के सामने आई। लोग इसे किताबों, वीडियो कथाओं और डिजिटल माध्यमों से सुनने लगे। किसी ने इसे प्रेरणादायक कहानी कहा, किसी ने इसे रहस्यमय दर्शन, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में यह कथा एक जागृति बन गई। एक युवक जिसने यह कथा सुनी थी, उसने अपनी आत्महत्या की योजना छोड़ दी। एक महिला जिसने यह कथा सुनी थी, उसने अपने डर और अवसाद से बाहर निकलने का साहस किया। एक व्यवसायी जिसने यह कथा सुनी थी, उसने लालच छोड़कर समाज सेवा शुरू कर दी। और एक छात्र जिसने यह कथा सुनी थी, उसने अपने जीवन का उद्देश्य खोज लिया। जैसे किसान ने भविष्य में देखा था, तकनीक उस माध्यम बन गई जिसके जरिए बुद्ध की चेतना फिर से लाखों लोगों तक पहुंची। लोग ध्यान करने लगे, करुणा को अपनाने लगे और यह समझने लगे कि किस्मत कोई बाहरी देवता की देन नहीं बल्कि उनकी सोच और कर्म का परिणाम है। कुछ वैज्ञानिकों ने इस कथा का अध्ययन किया और पाया कि ध्यान, माइंडफुलनेस और करुणा सच में मस्तिष्क की संरचना बदलते हैं, जिससे इंसान के निर्णय और भविष्य बदलते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि यह कथा आत्मचिकित्सा का एक शक्तिशाली मॉडल है। कुछ आध्यात्मिक गुरु ने इसे आधुनिक ध्यान आंदोलन का आधार बनाया, और कुछ साधारण लोगों ने इसे अपना जीवन मंत्र बना लिया। किसान की कथा एक आंदोलन बन गई जिसने लोगों को भीतर की दुनिया की ओर लौटने के लिए प्रेरित किया। जैसे बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी, भौतिकता के शोर में यह कथा एक मौन क्रांति बन गई। लोग समझने लगे कि असली सफलता शांति, अर्थ और सेवा में है, और असली किस्मत वही है जो इंसान अपने भीतर बदलता है। आधुनिक युग में किसान की कथा एक डिजिटल दीपक बन गई जिसने करोड़ों लोगों के मन में प्रकाश जगाया, और यह साबित कर दिया कि समय बदल सकता है, दुनिया बदल सकती है, लेकिन चेतना का सत्य नहीं बदलता।
बुद्ध की शिक्षा हर युग में नए रूप में जन्म लेती है और हर युग में किसी न किसी किसान की किस्मत बदल देती है। किसान और बुद्ध की इस पूरी कथा से जो सबसे बड़ा सत्य निकलकर आता है वह यह है कि इंसान की किस्मत कोई रहस्यमय देवता या सितारों की चाल से तय नहीं होती, बल्कि उसकी सोच, कर्म और चेतना से बनती है। पहला जीवन बदलने वाला रहस्य यह है कि जागरूकता ही परिवर्तन की शुरुआत है। जब तक इंसान अपने विचारों, डर और आदतों को नहीं देखता, तब तक वह बदल नहीं सकता। दूसरा रहस्य यह है कि वर्तमान में जीना ही असली शक्ति है। अतीत का पछतावा और भविष्य का डर इंसान की ऊर्जा चुरा लेते हैं। किसान ने जब वर्तमान में जीना सीखा तो उसने सही निर्णय लेने शुरू किए और उसकी किस्मत बदलने लगी। तीसरा रहस्य यह है कि छोटे कर्म ही बड़े भाग्य बनाते हैं। लोग बड़े चमत्कार की तलाश में रहते हैं, लेकिन सच यह है कि रोज के छोटे अच्छे कर्म भविष्य की नींव बनाते हैं। चौथा रहस्य यह है कि ध्यान मन का प्रशिक्षण है। ध्यान कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि दिमाग को पुनः प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया है, जिससे इंसान अपने डर और नकारात्मक सोच से मुक्त हो सकता है। पांचवा रहस्य यह है कि करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। जब इंसान दूसरों के दुख को समझता है और मदद करता है तो उसका मन विस्तृत होता है और जीवन में अर्थ आ जाता है। छठा रहस्य यह है कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। किसान ने अहंकार छोड़कर लोगों से जुड़ना सीखा और सहयोग व अवसर उसके जीवन में अपने आप आने लगे। सातवां रहस्य यह है कि परिवर्तन से मत डरो। प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है। जो बदलने को तैयार नहीं होता वही पीछे रह जाता है। आठवां रहस्य यह है कि सेवा से किस्मत तेजी से बदलती है। जब इंसान दूसरों की किस्मत बदलने का काम शुरू करता है तो ब्रह्मांड उसकी किस्मत बदलने लगता है। नौवां रहस्य यह है कि आत्मज्ञान ही अंतिम स्वतंत्रता है। जब इंसान समझ लेता है कि वह केवल शरीर और भूमिका नहीं बल्कि चेतना है, तब उसका डर समाप्त हो जाता है और जीवन में गहरी शांति आ जाती है। 10वां और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि तुम स्वयं दीपक हो। तुम्हें किसी गुरु, भगवान या भाग्य पर निर्भर होने की जरूरत नहीं। बुद्ध ने किसान को यही सिखाया और किसान ने पूरी दुनिया को यही संदेश दिया कि इंसान स्वयं अपनी किस्मत का निर्माता है। यह कहानी केवल एक कथा नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है, जो हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में परिवर्तन चाहता है। अगर एक साधारण किसान बुद्ध की शिक्षा से अपनी किस्मत और दुनिया दोनों बदल सकता है, तो कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। बस जरूरत है जागरूक होने की, सही कर्म करने की और अपने भीतर के बुद्ध को जगाने की। यही इस पूरी कथा का सार है और यही वह ज्ञान है जो किसी भी इंसान के जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। कहानी के अंत में कैमरा धीरे धीरे उस पीपल के पेड़ की ओर जाता है जिसके नीचे बुद्ध ने ध्यान किया था और जहां से एक साधारण किसान की किस्मत बदलने की यात्रा शुरू हुई थी। हवा में पत्तों की सरसराहट है और बैकग्राउंड में शांत संगीत बज रहा है। आवाज आती है कि बुद्ध ने कहा था स्वयं दीपक बनो, और आज हजारों साल बाद भी यह शब्द हर उस व्यक्ति के लिए सच है जो अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। उस किसान ने कभी कल्पना नहीं की थी कि वह दुनिया के लाखों लोगों की प्रेरणा बनेगा, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जीत यह थी कि उसने खुद को पहचान लिया। उसने समझ लिया कि किस्मत कोई लिखी हुई लकीर नहीं बल्कि हर दिन लिखा जाने वाला अध्याय है। कैमरा अब आधुनिक दुनिया के दृश्य दिखाता है। एक छात्र पढ़ाई करता हुआ, एक व्यापारी सेवा करता हुआ, एक महिला ध्यान करती हुई, एक युवक मुस्कुराता हुआ, और आवाज कहती है कि शायद आप भी उस किसान की तरह ही अपनी किस्मत बदलने की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि बुद्ध की शिक्षा केवल भूतकाल की कहानी नहीं बल्कि वर्तमान का सत्य है। अब आवाज और गहरी हो जाती है और कहती है कि अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो आज ही अपनी जिंदगी के पहले 5 मिनट ध्यान में बिताइए, किसी एक इंसान की मदद कीजिए और अपने मन की आवाज सुनिए, क्योंकि यही छोटे कदम आपकी किस्मत का सबसे बड़ा परिवर्तन बन सकते हैं। स्क्रीन पर टेक्स्ट आता है कि किस्मत बदलनी है तो मन बदलो, मन बदलना है तो आज से शुरुआत करो। कैमरा धीरे धीरे आकाश की ओर जाता है, सूरज उगता हुआ दिखता है और आवाज कहती है कि हर सुबह एक नया जन्म है, हर दिन एक नई किस्मत लिखी जाती है। आप तय करते हैं कि आपकी कहानी कैसी होगी। वीडियो के अंत में एक शक्तिशाली कॉल टू एक्शन आता है कि अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि आप अपनी जिंदगी में क्या बदलना चाहते हैं, क्योंकि आपकी कहानी भी किसी दिन किसी और की किस्मत बदल सकती है। और इसी संदेश के साथ वीडियो एक शांत मंत्र के साथ समाप्त होता है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, और स्क्रीन धीरे धीरे काली हो जाती है, छोड़ जाती है। दर्शक के मन में एक गहरी प्रेरणा और बदलाव की चिंगारी।